जब भारत की सीमाओं की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में राजस्थान के रेगिस्तान, पंजाब की फेंसिंग और कश्मीर के पहाड़ आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे जटिल सुरक्षा चुनौतियों में से एक ऐसी जगह मौजूद है जहां ना तो लगातार फेंसिंग है, ना साफ सड़कें और ना ही आसान निगरानी। यह इलाका है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और डायमंड हार्बर क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं पूनम कास्तीवाल और आप देख रहे हैं सच की परतें। नदियों का जाल, दलदली भूमि, सैकड़ों छोटे जलमार्ग और इन्हीं परिस्थितियों के कारण यह इलाका सुरक्षा एजेंसियों के लिए विशेष महत्व रखता है। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को लेकर अवैध तस्करी, सीमा पार गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े मुद्दों पर बहस होती रही है। लेकिन आखिर डायमंड हार्बर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है? आइए समझते हैं इस पूरे विषय की परत दर परत कहानी। किसी भी सुरक्षा चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले उसके भूगोल को समझना जरूरी है। डायमंड हार्बर कोलकाता के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके आसपास फैला सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है नदियों, खाड़ियों और जल मार्गों का विशाल नेटवर्क। कई स्थान ऐसे हैं जहां जमीन और पानी की सीमाएं लगातार बदलती रहती हैं। ज्वार भाटा के कारण कई मार्ग कुछ घंटों में पूरी तरह बदल जाते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा विशेषज्ञ इस क्षेत्र को पारंपरिक भूमि सीमा की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण मानते हैं। जहां राजस्थान या पंजाब में फेंसिंग और चौकियों की मदद से निगरानी आसान हो सकती है, वहीं सुंदरबन में सुरक्षा बलों को नौकाओं, रडार, ड्रोन और विशेष गश्ती दलों की जरूरत पड़ती है। सीमा क्षेत्र होने के कारण यह इलाका लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों और सुरक्षा बलों द्वारा समय समय पर कई ऑपरेशन चलाए गए हैं। इन्हीं अभियानों में तस्करी के प्रयास, नकली दस्तावेजों से जुड़े मामले और संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े मामलों का खुलासा होता रहा है। यह समझना जरूरी है कि हर मामला अलग होता है और उसकी जांच कानून के अनुसार की जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब भी किसी सीमा क्षेत्र में अवैध नेटवर्क सक्रिय होते हैं तो उनका प्रभाव केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। उनका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच सकता है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देती रही हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर सीमा पर समस्या है तो फेंसिंग क्यों नहीं कर दी जाती? सवाल आसान है, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं। सुंदरबन क्षेत्र में कई हिस्से ऐसे हैं जहां स्थायी फेंसिंग लगाना तकनीकी रूप से बेहद कठिन है। नदी का मार्ग बदल सकता है, कुछ इलाकों में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है। कई छोटे जलमार्ग ऐसे हैं जहां 24 घंटे निगरानी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए यहां सुरक्षा का मॉडल पूरी तरह अलग है। यहां तकनीक, खुफिया जानकारी और स्थानीय समन्वय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में ड्रोन सर्विलेंस, स्मार्ट सेंसर और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम इस चुनौती को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने सीमा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया है। गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल द्वारा कई नए कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल है आधुनिक निगरानी उपकरण, तेज गश्ती नौकाएं, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा संसाधन। सरकार का तर्क
है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर सैनिक तैनात करने का विषय नहीं है। यह एक व्यापक व्यवस्था है जिसमें तकनीक, खुफिया तंत्र और स्थानीय प्रशासन और नागरिक सहयोग सभी शामिल होते हैं। किसी भी सीमा क्षेत्र के सामने दो बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहली, सुरक्षा, दूसरी, विकास। यदि केवल सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और स्थानीय विकास की उपेक्षा हो जाए, तो लोगों के सामने रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। और यदि केवल विकास की बात हो, तब सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बेहतर सड़कें, बेहतर संचार, बेहतर रोजगार, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। डायमंड हार्बर और सुंदरबन का मुद्दा केवल राजनीति का विषय नहीं है। यह भारत की सीमा सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और भविष्य की रणनीति से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र किस दिशा में आगे बढ़ता है, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन कितनी प्रभावी तरीके से बनाया जाता है। आपके अनुसार सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बियॉन्ड हेडलाइंस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।